पिछले कई महीनों से आप एक बात सुन रहे होंगे कि ओलंपिक्स 2028 में पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि आईसीसी ने टोटल 6 टीमें ओलंपिक्स में भेजनी है और वो कॉन्टिनेंट्स की बेस के ऊपर होंगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर छठी टीम ना पाकिस्तान है ना ऑस्ट्रेलिया, तो है कौन सी? 6 टीमें होंगी, ये तो हमें भी पता है। 6 टीम्स होंगी, 5 तो यहाँ पर आपने डिसाइड कर दी है, छठी कौन है? इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया। T20 रैंकिंग में देखें तो हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम क्वालिफाई कर जाएं ओलंपिक्स के लिए, और बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुत्सादम है। तो जब आप उन तमाम चीजों से, जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुत्सादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। यानी एशिया से जो एक टीम ओलंपिक्स में जाएगी वो इंडिया की टीम है। नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है। आईसीसी की मीटिंग में तकरीबन ये तय पा गया, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया है। एशिया से एक टीम जाना मैं समझता हूं क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब कि एशिया के अंदर T20 रैंकिंग अगर आपके सामने आ रही है इस वक्त, एशिया के अंदर इंडिया जो है इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर है। वर्ल्ड की रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर, और एशिया में भी इंडिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इंडिया एशिया से क्वालिफाई करेगी। जो ओलंपिक की कमेटी है ना, उसमें जरूर आईसीसी को बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि भाई हमारे क्रिकेट के रूल्स ये हैं, इस तरीके से हम लेके चलते हैं क्रिकेट को। अगर जो टीम्स एतराज कर रही हैं तो उसको कोई ना कोई अगली दफा कोई हल निकाले, जो भी करें। इस तरह नहीं हो सकता। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा ना, बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई हमें बार बार पिलने का शौक नहीं है, ठीक है ना। सिफारिश और पर्ची के तौर पे बनी हुई जो टीम, वो टैलेंट का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। नाउ ओलंपिक्स LA 2028 बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा इस वजह से, बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा। एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहाँ कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड करना है। सो सनी साहब, सबसे पहले तो देयर आर 2 प्रपोजल्स दैट आर फ्लोटिंग, और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं, और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हजरात जो हैं ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद वो LA भी गए थे, और वहां पर क्रिकेट और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी। जो प्रपोजल, अब ये प्रपोजल मैं फिर एक दफा आपको जो मुझे जो पता है वो यही है कि ये बोर्ड लेवल के ऊपर अंडर डिस्कशन नहीं आया, क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर जो मीटिंग है उसके अंदर आने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर 2 प्रपोजल हैं। एक प्रपोजल, और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस्ड है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माई हम्बल ओपिनियन इज, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते? चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए कंपीट करेंगे, एंड इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज
इवेंट ऑफ द चैंपियंस, उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का, तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना ये है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ। हाफिज साहब, आपके नज़दीक क्या सजेशन हो सकता है? देखिए, एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो को बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का, सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है, पाकिस्तान की टीम, तो वो लोग उससे महरूम रहेंगे। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में अपनी उस अवामी सतह की मकबूलियत और दीगर खेलों में अपना मकाम बनाए, तो फिर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप 6 की बजाय 8 टीमों के साथ भी जा सकते हैं, और जो वर्ल्ड टॉप टीम्स हैं आप उनको वहां पर रखें। अगर आप तसव्वुर करें कि नंबर ऑफ टीम्स तो अभी डिसाइड हो गया है ना कि अभी नंबर ऑफ टीम्स 6 ही होंगी। ओलंपिक्स में ये चीज डिसाइड होगी कि अगले ओलंपिक से बढ़ेगी। देखिए, बात ये है कि फिर अभी तो फॉर्मूला तय होना है ना जी। जब आप डिस्कशन में हैं, जैसे अभी समी साहब बता रहे हैं, आप उतार चढ़ाव 100 किस्म के कर सकते हैं ना। ये है एक नुक्ता नज़र कि आप टूर्नामेंट को, क्रिकेट इवेंट को ओलंपिक में मकबूल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ये क्या फॉर्मूला है कि फिर चौथे नंबर की टीम जो है वो आपकी टॉप 6 टीम का हिस्सा नहीं बनेगी, और ये क्या फॉर्मूला है कि 17वें 18वें नंबर की टीम जो है वो ओलंपिक्स खेल रही होगी। तो ये तो दो दर्जाती सिस्टम जिसका आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये उसी में फिर आप मतलब है कि जिसको आपका दिल करेगा उसको घुसा लेंगे दरमियान में से। आप वो फॉर्मूला पेश करेंगे जिसमें आप लोगों को ये भी कायल करेंगे, देखिए जी हम तो बहुत क्रिकेट के मद्दाह हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत इंसाफ पसंद काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि फाइल्स आपके हाथ में है, ताकत और इख्तियार आपके हाथ में है, तो आप ये भी चाहेंगे साथ ही साथ कि आपके नापसंदीदा लोग भी उससे बाहर हो जाएं। तो मसला ये है कि अगर आप क्रिकेट की मकबूलियत चाहते हैं, LA में इसको कामयाब करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा वसी अपने अज़हान और कुलूब को वुसअत दें, सोच को वुसअत दें, बड़ा करें, वुसअत दें और वुसअत देनी पड़ेगी, शामिल करें। बट खबर चल रही है कि 5 टीमें ओलंपिक्स 2028 के लिए, जिसमें क्रिकेट को एक सेंचुरी बाद इंक्लूड किया गया है, तो 5 टीमें जो हैं वो कहते हैं क्वालिफाई हो गई हैं। इन 5 टीमों में इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन की टीम, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, USA, ये 5 टीम्स हैं। USA तो होस्ट है तो उनकी तो डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। अब वैसे भी उनकी हर जगह डायरेक्ट एंट्री होती है। अब वो अलग बात है कि आजकल ईरान भी उन्होंने डायरेक्ट एंट्री दे रहा है, बट खैर ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने ये लिस्ट बनाई कैसे है। मतलब ये रीजनल बेस थी ना, जो पहले ICC की तरफ से पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में जो आया था स्टेटमेंट, उसके मुताबिक तो ये रीजनल बेस थी। एशिया में इंडिया था, फिर ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका, अमेरिका की तरफ से USA, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, यूरोप वाला सारा एरिया, इनका डायरेक्ट क्वालिफाई था। 6ठी टीम कौन सी होगी? अच्छा, इसमें अब न्यूजीलैंड आ गया ऑस्ट्रेलिया की जगह। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि न्यूजीलैंड कैसे, ओशियाना में तो फिर टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों बनते हैं ना, तो उनका कोई हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये कुछ समझ नहीं आई मुझे। अब अफ्रीका में अगर आप जाते हैं तो वहां पर साउथ अफ्रीका है, वहां पर जिम्बाब्वे भी है, नामीबिया भी है, कीनिया भी है, वहां और भी बड़ी टीम्स हैं। अच्छा, अगर आपने सबसे डोमिनेंट को उठाना है तो फिर वो डोमिनेंसी क्या प्री हिस्टोरिक, जो मतलब हिस्टोरिकल जो आ रहा है टेंडेंसी, उसको फॉलो किया जाएगा कि अफ्रीका की सबसे जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग और सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? हाँ, वो तो साउथ अफ्रीका है। ओके फाइन। तो फिर व्हाट अबाउट वेस्ट इंडीज, वो किधर गया? वो भी तो पूरा एक रीजन है, अच्छे खासे जजीरे हैं, एंटीगुआ, बारबेडोस, फलाने टिमकाने, सेंट कीट्स है, इतने वहाँ भी तो अच्छे खासे हैं।
तो उनका कैसे हिसाब किताब बनेगा, या वो यूएस के साथ उन्होंने उस रीजन को यूएस के साथ काउंट कर लिया है। न्यूजीलैंड की मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा डोमिनेंट है इस हमारे रीजन में, एशिया में। वो चलो ठीक है, इंडिया दो के व्हाई नॉट के कोई मिल मिला के टीम बना ली जाती। अभी वो जैसे ये इंग्लैंड के बारे में आया था, या ग्रेट ब्रिटेन की जो टीम है इसके बारे में खबर आई थी कि ये इंग्लैंड या वेल्स की क्रिकेट टीम प्लस स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये यूरोप की जितनी भी बाकी क्रिकेट टीम्स हैं इनका एक मिक्सचर करके बनाई जाएगी। ये को मुझे समझ नहीं आई कि ये मुझे लग रहा है कि ये किसी ने ऐਵੇਂ ही चलते फिरते अपनी तरफ से रात को गोभी खाकर तो लिस्ट बना दी है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर छठी टीम ना पाकिस्तान है ना ऑस्ट्रेलिया, तो फिर है कौन सी? 6 टीमें होंगी, ये तो हमें भी पता है 6 टीम्स होंगी, 5 तो यहाँ पर आपने डिसाइड कर दिए, छठी कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 4 मेजर टीम्स हैं, ठीक है। डोमिनेंसी टीम इंडिया की है इन करंट टाइम्स तो नहीं, खैर थोड़ा पीछे ही चले जाए तो तकरीबन कोई 2-3 डेकेड्स आप कर लें, 2-1 डेकेड्स तो पक्के हैं, 2.5 डेकेड्स कर लें, तो इधर तो उनकी जो है डोमिनेंसी वो आपको क्लियर कट नजर आती है।